नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 निरस्त होने की बरसी और स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी हमले की फिराक में आतंकी, जम्मू में हाई अलर्ट जारी। आतंकवाद को जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान अब ड्रग तस्करी का ले रहा सहारा। शुक्रवार और शनिवार को प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत सेहत कार्ड बनाने के लिए शिविरों का किया जा रहा आयोजन। और जम्मू में दिखेंगे अब गंदगी के ढेर। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने शनिवार से हड़ताल पर जाने का किया ऐलान। अब खबरें विस्तार से। 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 निरस्त होने की बरसी और स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी हमला हो सकता है, जिसे देखते हुए जम्मू में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खुफिया इनपुट है कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा आईईडी लगाकर जम्मू शहर में हमले की योजना बना रहे हैं, जिसमें धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की साजिश है। पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा द्वारा सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए मंदिरों पर हमला करने की योजना के बारे में खुफिया एजेंसियों से इनपुट मिलने के बाद जम्मू में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि ड्रोन द्वारा आईईडी गिराए जाने की हाल ही की घटनाओं से पता चला है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जम्मू में धार्मिक स्थलों के पास भीड़भाड़ वाली जगहों पर विस्फोट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आतंकवाद को जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान ड्रग तस्करी को बढ़ावा दे रहा है। इसके जरिए न सिर्फ आतंकवादियों के लिए घुसपैठ और उन तक हथियार पहुंचाने के नए रूट तलाशे जा रहे हैं, बल्कि युवाओं को खोखला भी किया जा रहा है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन पाकिस्तान की इस नई राजनीति को अंजाम दे रहे हैं। इसके पीछे पूरी साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की है। पाकिस्तानी सेना और रेंजर भी इसमें पूरी मदद कर रहे हैं। पिछले 2 साल में नार्को टेररिज्म के 7 मामले दर्ज किए गए। 500 करोड़ से ज्यादा की हीरोइन, करोड़ों रुपए की नकदी और 30 से ज्यादा आतंकी व तस्कर भी गिरफ्तार किए गए। इन मामलों की जांच में एक बात सबसे अहम है कि इन तस्करों के जरिए किस तरह से नए रूट तलाशे जा रहे हैं, जिससे आतंकियों को घुसपैठ और हथियारों की सप्लाई कराई जा सके। रणनीति के तहत पंजाब, जम्मू कश्मीर, बिहार के नशे तस्करों को पाकिस्तान ने अपना मोहरा बनाया है। इन मामलों की जांच में पता चला है कि नए रूट से घुसपैठ कराई जाती है और हथियार भी बेचे जाते हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत जो लोग अभी तक अपने सेहत कार्ड नहीं बनवा पाए हैं, उनके लिए जिला प्रशासन की ओर से शुक्रवार व शनिवार को विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। सेहत कार्ड बनाने के लिए शहर के विभिन्न हिस्सों में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए तहसीलदार स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और उनकी देखरेख में ये शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत 100% आबादी के सेहत कार्ड बनाने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू किया है, ताकि आने वाले दिनों में हर व्यक्ति का निःशुल्क 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा हो सके। परेशान थे कि बहुत से लोगों का नाम ही नहीं है, उसमें एनरोल ही नहीं है। जब सेंसेक्स का हुआ तो 2011 का, तब नाम इन्होंने छोड़ दिए थे जो काम करने वाले। तो बहुत सी जनता हमारी जम्मू की और पूरे जम्मू कश्मीर की परेशान थी और प्रशासन ने इसके ऊपर ध्यान देके हर वार्ड वाइज कैंप लगाने का प्रयास किया। वार्ड नंबर 33 में यहाँ हर फ्राइडे हुई, आज शुक्रवार है, अगले शुक्रवार को, हर शुक्रवार को यहाँ इनका कोई ना कोई नुमाइंदा आके यहाँ बैठेगा सीएस का। उनको जो नाम नहीं है उनके नाम ही एनरोल होंगे। जो आप जिन्होंने कार्ड नहीं लिया उनको कार्ड ही बनेंगे। मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि 10 से 2 ये लोग यहाँ बैठे करेंगे। हर शुक्रवार को आप आए, अपने कार्ड बनवाएं। नगर निगम के सफाई कर्मचारी शनिवार को हड़ताल पर जा रहे हैं। मांगे नहीं माने जाने और 72 घंटों के अल्टीमेटम के बाद इन कर्मचारियों ने फैसला लिया। इसके बाद भी अगर निगम प्रशासन नहीं चेता तो फिर अगस्त में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा सकती है। सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन के बैनर तले शनिवार को निगम के सभी सफाई कर्मचारियों के अलावा ड्राइवर भी हड़ताल पर जाने की तैयारी में है। साफ है कि शनिवार को शहर में कहीं भी कोई कचरा नहीं उठेगा और गंदगी के ढेर लगे रहेंगे। मुश्किल और बढ़ने वाली है क्योंकि उसके बाद रविवार की छुट्टी आ रही है। लिहाजा अगले 2 दिनों तक जम्मू शहर में गंदगी के ढेर नजर आने वाले हैं। हालांकि शनिवार को शांतिपूर्ण हड़ताल रखने का फैसला लिया गया है। टाउन हॉल में जमा होकर सभी सफाई कर्मचारी नगर निगम प्रशासन के खिलाफ
नारेबाजी करेंगे। हम गवर्नमेंट को और डिपार्टमेंट को ये कहना चाहते हैं, हमारी डिमांडों पर गौर नहीं किया जाता, हमारे साथ बातचीत नहीं की जाती, तो मजबूरन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक एक जो मुलाजम है वो सड़कों पर उतरेगा, तो और हमारी 1 डे स्ट्राइक होगी। तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो हमेशा हमारी आवाज को बुलंद करते हैं। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान गुरुवार को श्रीनगर के प्रसिद्ध अमर सिंह कॉलेज पहुंचे। इस दौरान किरण राव, जो कि प्रोडक्शन टीम की सदस्य हैं, अन्य फिल्म क्रू के साथ उनके साथ थीं। जानकारी के अनुसार आमिर और उनके क्रू ने कॉलेज परिसर और ग्राउंड में काफ़ी समय बिताया। आमिर को अपनी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग यहां शुक्रवार से करनी है। इससे पहले फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में लद्दाख के कारगिल जिले में पहुंचे आमिर खान ने कहा कि कारगिल योद्धाओं के प्रति जितना भी सम्मान व्यक्त किया जाए वह कम है। आमिर ने कहा कि कारगिल युद्ध में सेना के शौर्य को वे सलाम करते हैं, लेकिन फिल्म की शूटिंग में उन्होंने द्रास में दुर्गम पहाड़ देखे, जो सेना के प्रति उनके दिल में सम्मान और बढ़ गया है। शूटिंग पूरी होने के बाद आमिर खान और किरण राव ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि लद्दाख बेहद खूबसूरत और बिल्कुल अलग तरह की जगह है। बादल फटने के बाद किश्तवाड़ में दक्षिण क्षेत्र के होजन में 5 किलोमीटर तक मलबे के ढेर लगे हैं। करीब 1000 कनाल जमीन तबाह हो गई है। इस क्षेत्र में फसलों का नामो निशान नहीं है। इसी बीच बादल फटने की घटना के दूसरे दिन यानी वीरवार को भी बचाव अभियान जारी रहा। एयरलिफ्ट पर पहुंचाई गई एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी दिन भर मलबे में जिंदगियों की तलाश करती रहीं। 24 घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी लापता 19 लोगों का कोई पता नहीं चल पाया है। उधर पुल और रास्ते बहने के कारण मचेल माता क्षेत्र में अभी भी 100 से ज्यादा यात्री फंसे हुए हैं। बीते दिनों रेस्क्यू किए गए 17 में से 5 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दक्षिण क्षेत्र के होंजड गांव में मंगलवार रात को बादल फटने से 7 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 19 लोग लापता हैं। 21 घर, गौशालाएं, पुल, राशन डिपो ध्वस्त होने के साथ मस्जिद भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वीरवार को पूरा दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। पुलिस, सेना और एसडीआरएफ के साथ दोपहर को हेलीकॉप्टर से पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने बड़ी मुशक्कत की, लेकिन लापता 19 लोगों में से किसी का कोई सुराग नहीं मिल सका। लापता लोगों की नाले के जरिए चिनाब नदी में पहुंचने की आशंका जताई जा रही है, जिनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बागवानी, कृषि एवं डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही हैं। इससे जम्मू कश्मीर का कायाकल्प होगा। इससे किसान समृद्ध होंगे, कृषि उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथ ही प्रदेश में जीडीपी बढ़ेगी। इसके जरिए हर देश को भी सहयोग दे सकते हैं। ये बात उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वीरवार को कठुआ जिले के हीरानगर में आयोजित पशुधन एवं व्यापार मेले में कही। उपराज्यपाल ने कहा कि जारी प्रयासों के परिणाम तेजी से सामने आने लगे हैं। इससे जम्मू कश्मीर एक नई ग्रामीण आर्थिक क्रांति की ओर बढ़ने लगा है, जो पिछले 70 साल में नहीं देखी गई। पहले किसान 1 हेक्टेयर में 2 किलोग्राम केसर पैदा करता था, लेकिन अब 5 किलो करता है। लैब टेक्नोलॉजी को खेतों में ले जाते हुए हमारे कृषि विज्ञानी शोधकर्ता मेहनत से नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। डोडा जिले के लगभग 500 किसानों ने नई तकनीक अपनाया और लेवेंडर की खेती के लिए मक्के की पारंपरिक खेती को छोड़ दिया। डोडा में पहली बार 500 किसान लेवेंडर के फूलों की खेती से जुड़े हैं। जम्मू कश्मीर व लद्दाख के कुछ हिस्सों में बादल फटने से हुई तबाही का संज्ञान लेते हुए जम्मू कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस अली मोहम्मद मार्गे तथा लद्दाख लीगल सर्विस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस DS ठाकुर ने किश्तवाड़, बांदीपोरा व कारगिल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को कोर ग्रुप गठित करने का निर्देश दिया है। जस्टिस मार्गे ने इन ग्रुपों को पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये ग्रुप सरकार, गैर सरकारी संस्थाओं व अन्य संबंधित एजेंसियों से समन्वय कार्य करके पीड़ितों तक राहत पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये ग्रुप प्रभावितों के लिए सुरक्षित स्थानों को आश्रय बनाने, उनके लिए खाना, दवाइयां व पेयजल पहुंचाने की प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू।
ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मंदिरों के शहर जम्मू में लोगों ने शराब की दुकान खोलने का पुरजोर विरोध किया था। इसी के तहत शक्तिनगर राजपुरा के स्थानीय लोगों के लंबे विरोध के परिणाम स्वरूप शक्तिनगर जम्मू में शराब की दुकानें नहीं खोलने दी गई। स्थानीय लोगों ने इसके लिए मेयर चंद्रमोहन गुप्ता का उनकी मदद करने के लिए धन्यवाद किया। कंट्रैक्टर हो गया और अलग अलग जगहों पर यहाँ महल्ले लोग रहते हैं, वहाँ इन्होंने दुकानें खोलना शुरू कर दी। एक्साइज कमिश्नर से भी और डीसी साहब से, डिवकॉम से बार बार गुहार लगाने के बाद कि यहाँ जो महल्ले में ये दुकानें खोल रहे हैं, चाहे वो सिटी में है चाहे शक्तिनगर, ये सारा ही पुराना शहर है। बच्चियाँ शाम को ट्यूशन जाती हैं, कोई लेडीज माताएं बहनें बाजार आ रही हैं, तो बार बार कहने के बाद नहीं, जहाँ ही खोलेंगे जहाँ ही खोलेंगे जहाँ ही खोलेंगे। और हमारी जो नारी शक्ति है, हमारी माताएं बहनों ने एक दम रखा, यहाँ पर धरना दिया और उसका विरोध करते रहे और आज अपने मिशन में कामयाब हुई हैं। हम यही कहते हैं, ये भारत की नारी है, जब ये ठान लेती है कोई भी काम हो। हम अगर उदाहरण दें लक्ष्मीबाई रानी का, जिसने घोड़े पे बैठ के अपने बच्चों को पीछे बांध के दुनिया फतेह की थी, इसी वही हमारे बहनों माताओं में वही खून है। तो आज इन्होंने अपने दम पे इन्होंने ठान लिया था कि ये दुकान नहीं खुलेगी तो नहीं खुलेगी, हम लोग भी सहयोग करते रहे। शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने आज एक विरोध रैली की, जिसमें उन्होंने कहा कि राजनीति से हटकर इंसानियत की ओर देखना चाहिए। सभी राजनेता अपने अपने कामों में लगे हैं, लेकिन कहीं पर इतनी बाढ़ आई, बादल फटे, उन्हें उनसे कुछ लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों को छोड़कर सबसे पहले इंसानियत को देखना होगा। और हमारे क्षेत्र के अंदर 5-7 जगह पर इतनी तेज बाढ़ है। श्री अमरनाथ यात्रा, शुक्र करो माननीय गवर्नर साहब, आपका धन्यवाद। अगर लोग वहाँ होते तो पता नहीं क्या हो जाता, तूफान आता। लेकिन शिवलिंग वहाँ विद्यमान है, उनको कोई टच नहीं कर पाया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, राजनीति बंद करो, रोटियाँ सेकना बंद करो। जिन लोगों के वोट लिए उनके विषय के अंदर विचार करो और उनको राहत पहुँचाने का प्रयास करो। नहीं करोगे तो ये जनता आपको छोड़ने वाली नहीं है। 35 पार्टी ने आज बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी द्वारा लोगों को उधमपुर में धमकाया जा रहा है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इसी को लेकर पैंथर्स पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मचा रखा है, उसका संज्ञान लीजिए, क्योंकि ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके गुंडे समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए और लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं। ये जो खुले आम घूम रहे हैं, ये खतरा है लोगों के लिए। इनको फौरन हिरासत में लीजिए। दे शुड बी बुक्ड अंडर लॉ इमीडिएटली, अन्यथा पैंथर्स पार्टी अपने प्रदर्शन को और उसको उग्र रूप देगी और एक मास मूवमेंट तैयार करेगी, एक रेवोल्यूशन तैयार करेगी, जिसकी जिम्मेवार जो है आप होंगे। गांव दोनू, तहसील पलवाल, ब्लॉक मथवार के लोगों ने आज प्रेस मीट की। उनका कहना यह था कि कुछ लोगों की मिलीभगत से दफ्तरों में काम नहीं हो पा रहा। उन्होंने इसके लिए एसडीएम साहब का तो शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उनकी काफ़ी मदद की, लेकिन कुछ लोग इस काम में आनाकानी कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। टोटल कोई रिगार्ड नहीं है, उस नहीं रिगार्ड होने के कारण ये लोग नजायज़ बेनिफिट ले रहे और तकरीबन उस तनु ग्रां च 90% लैंड जी है लोगों जबरदस्ती कब्जे करिए घेरी लैती दी है। और मते सारे लोग ऐसे न जेडे चाहते हैं जिन्हें जमीनों कवर की दियां कि इस मसले इयां रखन। साढ़े ग्रां के लोग बड़े गरीब न, अस जेडे ईवन के पुरानी जी लैंड खुद साढ़े दादा परदादा इस पूरे ग्रां के कल्ले वो एक सिंगल बंदे हैं जिंदे लैंड जिंदे नां दी टोटल है अज भी रिकॉर्ड विच कायम है। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए पीपी न्यूज़ लाइन के साथ। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।